कबीर जी की उस्तत चारों ओर फैल रही है। सच की बात करते हैं। जो भी ज्ञानी ब्राह्मण पंडित चर्चा करने आते हैं उसके साथ चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा, और हर एक के प्रश्नों का हल करके तृप्त करके भेजते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे काशी में, सारे शहरों में कबीर जी की वाह वाह होने लगी, जय जयकार होने लगी। जितनी समर्थता है, गरीबी है, पर जितनी समर्थता है, जो आता है उसे भोजन खिलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदक ब्राह्मण पंडित जिनकी दुकानें कबीर जी की वजह से बंद हो गई, वो नाराज हैं कबीर जी पर। हर बार किसी न किसी प्रकार से कबीर जी को तंग करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर हर बार हार जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इन पंडितों ब्राह्मणों ने क्या किया? एक ब्राह्मण पंडित कबीर जी के घर के बाहर से गुजर रहा था। आवाज सुन ली, लोई कह रही है कबीर जी से कि घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर कोई आ गया तो क्या करेंगे? हम तो भूखे रह लेंगे। कोई आ गया, कोई साधु महात्मा आ गया तो क्या खिलाएंगे? उस ब्राह्मण ने जाकर ये सारी बात जो वाकई निंदक थे उनसे कह दी। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना इस वक्त फायदा उठाया जाए। सारे शहर में, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कबीर जी के घर में भोजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कबीर जी ने कहा है कि जो भी भोजन खाने आएगा उसे बहुत सारा पदार्थ, मिठाइयाँ वो दान में भी देंगे, दक्षिणा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ढिंढोरा पिटवा दिया सारे नगर में। भीड़ की भीड़ चली आ रही है, कबीर जी बाहर गए हुए। जब उन्हें इस बात का पता चला कि सब उनके घर की तरफ जा रहे हैं, घबरा गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि क्या बनेगा, क्या होगा? फिर लोई को अपने साथ लिया। इतिहास में दो बातें आई हैं। कहीं पर लिखा है कि लोई घर में ही थी और कहीं पर लिखा है कि कबीर जी लोई को अपने साथ ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जाकर क्या किया? जंगल में चले गए, वहां जाकर बैठ गए कि लोग घर में आएंगे, निंदा करके चले जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अगर हम घर में रहे, लोगों को क्या जवाब देंगे? और केवल जंगल में जाकर बैठ नहीं गए, केवल बैठ नहीं गए। ध्यान देना, जब चिंता हो तो क्या करना चाहिए? चिंतन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही कबीर जी ने किया। कबीर जी का अगर इतिहास पढ़ेंगे ना, हर रोज जीवन के हर रोज कोई ना कोई मुश्किल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन जीवन में ऐसा नहीं जब कोई मुश्किल ना आई हो, एक दिन। और ये सारी मुश्किलें क्यों? क्योंकि सच पर चल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच बोलते हैं। मुसलमान के घर में जन्म हुआ पर कहते हैं राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौलवी भी परेशान, बादशाह भी परेशान, जो निंदक पखंडी ब्राह्मण पंडित थे वो भी परेशान।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कर रहे हैं कबीर जी जंगल में बैठकर? क्या हुआ? कुछ समय बाद कबीर जी के कानों में आवाज सुनाई दी, लोगों की जयकारा लगा रहे हैं, धन कबीर धन कबीर। कबीर जी हैरान हैं, इन्हें तो हमें गालियां देनी चाहिए थी कि घर में गए और भूखे वापस आ गए, और ये तो धन कबीर कह रहे हैं। तो जब पता किया बात का तो सब कह रहे हैं, बता रहे हैं जो कबीर जी को नहीं पहचानते हैं कि जाओ कबीर जी के घर में, वहां पर बहुत बड़ा भंडारा लगा है और इतना बड़ा दानी तो हमने देखा ही नहीं। सोने की थालियों में भोजन परोस रहा है और खाने के बाद कहता है थाली भी अपने साथ ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी हैरान हुए, लोई को अपने साथ लिया और घर की तरफ चल पड़े। क्या देखते हैं वहां पर कबीर जी ही सबको भोजन परोस रहे हैं और भर भर कर मिठाइयां दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी ने अपने मुंह पर चादर लपेटी हुई और जाकर पंगत में बैठ गए। जो सामने कबीर जी, जो खुद राम आए थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पकड़ कर उठाया, कहने लगे अब तू आ गया है, तो संभाल, हम चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो निंदक जिन्होंने ये सारा खेल रचा था, तमाशा बनाया था, वो हैरान है। पर राम ने आकर लाज रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर क्यों लाज रखी? सवाल यहां पर यह उठता है कि कबीर जी की लाज बार बार राम क्यों रखते रहे? उसकी वजह बाबा अनंत सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जो अपनी डोरी गुरु पर छोड़ दे, मुसीबत के समय जो अपनी डोरी गुरु पर छोड़ दे, भाव पूरा भरोसा रखे गुरु पर कि गुरु जो कर रहा है उसमें भला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर उसकी लाज गुरु को रखनी ही पड़ती है। बस कोई अपनी डोरी उसे सौंप दे। कबीर जी की पंक्तियां हैं, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाव, गले हमारी जेवड़ी जय खींचे तह जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जितने भी भगत को जीवन आप पढ़ेंगे, चाहे ध्रुव भगत हो, चाहे नामदेव जी हो, चाहे कबीर जी हो, इनके जीवन में दुख बड़े आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम अक्सर कहते हैं ना कि ये तो बड़ा नाम जपता है, इसको क्यों दुख आते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात बड़ी ध्यान से समझ लेना, जितनी ऊंची अवस्था होती जाती है उतने बड़े इम्तिहान भी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितनी ऊंची किसी की अवस्था होती है उतने बड़े इम्तिहान होते हैं, ये लाजमी है। आम आदमी के विचार ये है, ध्यान देना साथ संगत, दुख का कारण क्या है? आम आदमी के विचार कि गरीब आदमी दुखी है इसलिए क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, पहनने के लिए पैसे नहीं, दवाई के लिए पैसे नहीं, बेचारा दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अगर ये बात सही होती, मान लें, तो फिर अमीर क्यों दुखी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके पास तो पैसे हैं हर चीज के लिए, फिर वो क्यों दुखी है? महापुरुष समझाते थे दुख का कारण ये नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये हमारा भ्रम है केवल, बस। दुख का कारण है अज्ञानता, दुख का कारण है दिशाहीन होना, अपनी मंजिल का ना पता होना, सही रास्ते का ना पता होना दुख का कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग नींबू मिर्ची को देखकर डर जाते हैं, जो लोग राहु केतु शनि मंगल से डर जाते हैं, वो क्यों डरते हैं? अज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस दिन ज्ञान हो गया फिर आदमी ऐसी चीजें पढ़कर मुस्कुराता है, डरता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष दृष्टांत दिया करते थे, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी, दोनों जंगल में से जा रहे हैं।
जाते 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 रास्ता भटक गए, दोनों रास्ता भटक गए। अब अमीर के पास बहुत धन है, गरीब के पास नहीं। पर जंगल में धन का क्या काम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोनों भटक रहे हैं, सुबह से शाम हो गई, रास्ता पता नहीं, दिशाहीन हो गए। प्यास लगी है, पता नहीं पानी कहाँ है, थक हार के दुखी हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दोनों के दुखी का कारण क्या है? अपनी मंजिल के रास्ते का ना पता होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अब यहाँ पर अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। बात को समझना, आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंसान के जीवन में मुसीबत आती क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो इस राज को समझ गया वो मुसीबत को, दुख को भी एंजॉय करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, क्योंकि वो दिशाहीन है। जिस दिन सही दिशा का पता चल गया दुख खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा पॉइंट आज का ये है कि दुख क्यों आते हैं, बड़े ध्यान से समझना साथ संगत। जो नाम जपते हैं उन्हें दुख ज्यादा आते हैं, क्यों? इस बात को बड़ी मन एकाग्र करके सुनना साथ संगत। मिट्टी कहती है कि मुझे कुचला जा रहा है, मसला जा रहा है, घड़ा जा रहा है, और उसके बाद भट्टी में झोंक दिया है जलने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब जल कर बाहर निकलती है भट्टी में से तो मटके का रूप ले लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उस मटके को रखा जाता है ऊंचे स्थान पर, कई लोगों की प्यास बुझाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक मिट्टी थी कोई कीमत नहीं थी, मसला गया, कुचला गया, भट्टी में झोंका गया, अब उसकी कीमत पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो दुख आते हैं हमें घड़ने के लिए आते हैं। एक किसान ने परेशान हो गया कि फसल उगाता हूं, काफी फसल खराब हो जाती है, कभी भी अंधेरी आ जाती है, कभी भी तूफान आ जाता है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी ज्यादा कभी कम। काम करना होता है दोपहर को, खेतों में इतनी कड़क धूप होती है, छांव हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज परेशान होकर मंदिर में जाता है, भगवान को ताने मारता है कि भगवान है तो तू भगवान, पर तुझे खेती बाड़ी का थोड़ा भी ज्ञान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार मुझे ताकत दे दे, एक साल के लिए, मौसम विभाग की ताकत, कि मैं जब चाहूँ बारिश हो, मैं जब चाहूँ धूप निकले, तो फिर देखो कैसी खेती होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर कितनी फसल बर्बाद हो जाती है। एक दिन भगवान तंग आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रकट होके कहने लगे, भाई तू क्या कहता है? कहने लगा, आप भगवान हो, मानता हूँ, आप धन्य हो, पर आपको खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं। एक साल के लिए ताकत मुझे दे दो मौसम की, जैसे मैं चाहूँ वैसे हो। भगवान कहने लगे, ठीक है, एक साल के लिए ताकत तुझे दी, अब तू फसल उगा के दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसान कहने लगा, अब देखते रह जाओगे कि कैसी फसल होती है, पहले से कई गुना अच्छी। अब किसान के हाथ में ताकत है। गेहूं की फसल बो दी, गेहूं की फसल बो दी, अब जब चाहा बरसात करा दी। तूफान तो उसने आने ही नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोपहर के वक्त काम करने जाता है तो धूप को गायब कर देता है, छांव कर देता है, धूप आने ही नहीं दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बरसात जब वो चाहे, हवा तो उसने आने ही नहीं दी ताकि थोड़ी भी फसल खराब ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब समय आया फसल कई गुना बढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई फुट ऊंची पहले से। किसान बड़ा खुश कि आज भगवान को बताऊंगा मैं कि कितना फर्क होता है, मुझे ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब फसल काटने गया, फसल काटा तो सर पे हाथ रख के बैठ गया, क्योंकि फसल बड़ी तो हुई है पर अंदर गेहूं के दाने हैं ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। खोखली है सारी फसल। भगवान को ताने मारने लगा, ये तुमने किया है, कि ये तुमने किया है, मैंने तो फसल अच्छी उगोई थी, अंदर दाने कैसे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान कहने लगा, नहीं भाई, तू समझा नहीं।
ये जो मैं बारिश अचानक करता हूँ, ये जो मैं आंधी तूफान भेजता हूँ, इसके पीछे कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब हवा तेज चलती है तो यही फसल अपनी जड़ें और अंदर डालती है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उससे उसको ताकत मिलती है। जब हवा तेज चलती है तो दाने अपने फसल को पकड़ लेते हैं, उससे उनमें मजबूती आती है। जब धूप आती है तो वो दाने पकते हैं। ना तूने धूप आने दी, ना तूने हवा आने दी, तो तेरी फसल बनेगी कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ लो। ये जो दुख हमारे जीवन में आते हैं, हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ये दुख ना आए हमारे जीवन में, हम तो कुछ बन ही ना पाए, कुछ भी ना बन पाए। आज तक जितने भी बड़े लोग हुए हैं, दास अक्सर ये बात कहते हैं, उनकी आप बायोग्राफी पढ़ लो, ऑटोबायोग्राफी। जितने भी बड़े लोग जिन्होंने कुछ काम किया है बड़ा, उनके पीछे कारण क्या है? दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि पहले मैं इतना दुखी था, कुछ नहीं था, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, फिर मैं ये बना। क्यों बना? दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जितने यहाँ बैठे हैं, अपने अंदर झांको, क्यों बैठे हैं? बहुत विरले होते हैं जिन पर गुरु की कृपा हो, जो गुरु से प्रेम के लिए आते हैं। ज्यादातर तो दुखी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है ना, क्योंकि प्यार से तो कोई आता नहीं, आओ अमृत वेले, आएंगे भाई साहब। पर जब कोई दुख आता है, मानो बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब जाते हैं महापुरुषों के पास, कोई रास्ता बताओ। महापुरुष कहते भाई अमृत वेले उठ, नाम जप, आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी से प्रमाणित करती है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं दुख पुख सद मार। किसी को दुख देके, किसी को भूख देके अपने पास बुलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है वो दुख जिसे पाकर कोई अमृत वेले से जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए वाणी में कहा है, दुख दारू सुख रोग बया। जिस सुख की वजह से गुरु भूल जाए, अमृत वेला छूट जाए, वो सुख तो रोग है। और जिस दुख की वजह से गुरु याद आ जाए, अमृत वेला बन जाए, वो दुख दारू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। भगवान को दोष देना छोड़ो, गुरु की वाणी कह रही है। चौथे गुरु नानक, गुरु रामदास जी का ये शब्द, सतगुरु अंदरों निर्वैर है। अब इस कर्म सिद्धांत को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ना, उसको समझना पड़ेगा। गुरु नानक पातशाह सिद्धों को समझा रहे हैं कर्म सिद्धांत, कि इंसान जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है। तो सिद्धों ने सवाल किया, इंसान कर्म गलत क्यों करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे मन में भी सवाल आता है ना, हम गलत कर्म क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है? इस बात को समझना पड़ेगा। तो गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिया, गलत कर्म इंसान तब करता है जब उसके विचार गलत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले विचार आते हैं मन में, विचार लगातार आते रहे, हाथ से वो कर्म हो ही जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सिद्धों ने सवाल किया, मन में विचार गलत क्यों आते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन में विचार गलत क्यों आते हैं? तो मेरे धन गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिया, कितना प्यारा जवाब। विचार इंसान के बनते हैं संगत से। शराबी के साथ बैठेगा, शराब पीने के विचार आएंगे। जुआरी के साथ बैठेगा, जुआ खेलने के विचार आएंगे। सत्संगत में बैठेगा, नाम जपने के विचार आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो सारी जो जड़ है वो है संगत। ध्यान दो अपनी संगत पर, ध्यान दो अपने बच्चों की संगत पर, जरूर ध्यान दो। ये बात हर बार आती है, जैसी संगत वैसी रंगत, ये तत्व है। कोई कर्म अपने आप नहीं करता इंसान। बुरी संगत में रह के बुरा हो जाता है, नेक संगत में रहकर नेक हो जाता है। होना ही है, ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये चालिया जो रखा था, इसका पीछे कारण क्या था? मैं कि हमारे बच्चे बुरी संगत में ना जाकर गुरुद्वारे में पूरा दिन सिमरन में बिताए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे कीर्तन सीख रहे हैं, गुरबाणी सीख रहे हैं, गुरबाणी कंपटीशन चालू है, बाणी याद कर रहे हैं,
यहाँ पर आके जपजी साहब जी का मूल मंत्र का पाठ कर रहे हैं। इसके पीछे यही कारण था, पर ये केवल 40 दिनों के लिए नहीं होता, ये हर रोज करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपना फर्ज निभाओ, अपने प्रति भी, अपने बच्चों के प्रति भी। उनका फ्यूचर बनाओ, गुरु के चरणों से जोड़ो, अच्छी संगत बख्शो, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कर्म करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।